देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने रविवार 8 अगस्त को एक बड़ी बात कह दी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि थानों में विशेष अधिकार प्राप्त लोग भी थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से बच नहीं पाते। सीजेआई के बयान ने थानों में पुलिस की ज्यादतियों के मुद्दे को उठाया है। ये सवाल लाजमी है कि आखिर देश के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा क्यों कहना पड़ा, गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के क्या नियम कायदे हैं और पुलिस स्टेशन में एक आम नागरिक के अधिकार क्या हैं। इस रिपोर्ट में ये सब जानने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा है। जस्टिस एनवी रमन्ना भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मौका था विजन एंड मिशन स्टेटमेंट जारी करने के साथ NLSAI के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने का। इस मौके पर मानव अधिकारों और गरिमा को पवित्र बताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मानव अधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए सबसे ज्यादा खतरा पुलिस स्टेशनों में है। हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार विशेष अधिकार प्राप्त लोगों तक को थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्शा जाता है। भाषण में जस्टिस रमन्ना ने इस समस्या से बचने का उपाय भी बताया। सीजेआई ने कहा कि पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता, संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना बेहद जरूरी है। इसके लिए हर पुलिस स्टेशन या जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग लगाने की दिशा में काम करना चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने यह भी कहा, अगर एक संस्था के रूप में न्यायपालिका नागरिकों का विश्वास हासिल करना चाहती है तो हमें हर किसी को आश्वस्त करना होगा कि हम उनके लिए मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने, किसी मामले में पूछताछ करने या किसी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन आदि को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच सकता है। लेकिन जस्टिस रमन्ना की चिंता खास तौर पर दो परिस्थितियों पर है, गिरफ्तार किए जाने पर और हिरासत में लिए जाने पर। इन दोनों ही हालात में लीगल एक्सपर्ट नागरिकों को अपने अधिकार के लिए सजग रहने की सलाह देते हैं। बारी बारी से दोनों को समझते हैं। गिरफ्तारी का सीधा सा मतलब है कि कानून के तहत किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना। ऐसा तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो या उस पर अपराध करने का शक हो या वो अपराध का माध्यम बना हो। गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति के कई अधिकार निलंबित हो जाते हैं। गिरफ्तारी के लिए ये देखना होता है कि अपराध किस तरह का है, मतलब संज्ञेय है या असंज्ञेय। इसी से पता लगता है कि क्राइम जमानती है या गैर जमानती। जमानती अपराध मतलब जिसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। गैर जमानती अपराधों में बेल का फैसला अदालत करती है। अब बात करेंगे कॉग्निजेबल क्राइम यानी कि संज्ञेय अपराध की। कॉग्निजेबल क्राइम होने के बाद या होने की आशंका हो तो पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है। इन अपराधों में गंभीर किस्म के अपराध आते हैं जैसे कि हत्या, रेप, डकैती, लूट आदि। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध में पुलिस FIR दर्ज करना जरूरी है। पुलिस ऐसे किसी अपराध की आशंका में भी गिरफ्तारी कर सकती है। इसे प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं। पुलिस को CRPC की धारा 151 उपधारा 1 में बिना वारंट अरेस्ट करने के अधिकार दिए गए हैं। अब बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल क्राइम यानी कि असंज्ञेय अपराध की। इस कैटेगरी में मामूली अपराध आते हैं जैसे कि मारपीट, छीना झपटी आदि। ऐसे मामले में सीधे तौर पर पुलिस के सामने शिकायत नहीं की जाती। ऐसे मामले में पुलिस NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करती है। मामला मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस अमूमन गिरफ्तारी नहीं करती। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करती, जबकि कॉग्निजेबल क्राइम्स में पुलिस को सीधे FIR दर्ज करना होता है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस 24 घंटे से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती है। इस पर कानून के जानकार और बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील दीपक डोंगरे कहते हैं, हाँ, पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रख सकती है, लेकिन इसके लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। अब जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं। CRPC की धारा 50A के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार मिलता है कि वो इसकी जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके, मतलब फोन से अपने परिचित या रिश्तेदार को सूचित कर सकता है। CRPC की धारा 41D के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी वक्त अपने वकील से मिलने का अधिकार दिया गया है। वो किसी भी वक्त अपने रिश्तेदारों से भी बातचीत कर सकता है। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद के लिए वकील रख सके, तो ऐसे में कोर्ट मुफ्त में वकील मुहैया कराता है। अब जानते हैं हिरासत और गिरफ्तारी में क्या फर्क होता है। कई बार आप सुनते पढ़ते होंगे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया या किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेना और गिरफ्तार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हिरासत और गिरफ्तारी में मुख्य अंतर इस बात का है कि व्यक्ति पर चार्ज लगाया गया है या नहीं।
मतलब पुलिस ने आरोप लगाया है या फिर नहीं। अगर पुलिस ने शक के आधार पर किसी व्यक्ति को पकड़ा है, आरोप नहीं लगाए हैं, तो पूछताछ के बाद उसे छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब उसके खिलाफ आरोप लगा दिए गए हों। हिरासत यानी कस्टडी के भी दो प्रकार होते हैं। पुलिस कस्टडी, जब पुलिस को किसी व्यक्ति के खिलाफ सूचना या शिकायत मिलती है या शक होता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके हवालात में रखती है, इसे पुलिस हिरासत कहते हैं। जरूरी बात जानने वाली यह है कि पुलिस कस्टडी के समय जेल में नहीं, थाने में रखा जाता है। पुलिस आरोपी से जानकारी उगलवाने, जांच की कड़ियां जोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट से एक बार में 15 दिन की कस्टडी मांग सकती है। इस दौरान ना तो पुलिस आरोपी को पीट सकती है और ना ही उससे अमानवीय व्यवहार कर सकती है, मिसाल के तौर पर खाना ना देना, सोने ना देना आदि। अब बात करेंगे जुडिशियल कस्टडी की। आपने सुना होगा कि कोर्ट ने एक आदमी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसी कस्टडी में आरोपी को मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल में रखा जाता है, मतलब वो पुलिस के लॉकअप में बंद नहीं रहता। जुडिशियल कस्टडी में मामला कोर्ट की निगरानी में रहता है। अब जानते हैं कुछ जरूरी सवालों के जवाब। अगर महिला अपराधी है तो क्या उससे पुलिस स्टेशन में पुरुष अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं? जवाब है कि महिला अपराधी से पूछताछ के वक्त महिला पुलिस अधिकारी का मौजूद रहना अनिवार्य है। क्या पुलिस स्टेशन में दी जाने वाली 3rd डिग्री कानूनी तौर पर मान्य है? पुलिस स्टेशन या किसी भी जगह पर आरोपी या अपराधी की पिटाई नहीं की जा सकती। अगर पिटाई के साक्ष्य सामने आते हैं तो संबंधित पुलिस अधिकारी को गंभीर सजा भुगतनी पड़ सकती है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं? कोर्ट ने वक्त वक्त पर इसे लेकर व्यवस्थाएं दी हैं। कोर्ट के मुताबिक पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारी लोगों को डरा धमका नहीं सकता है। उसे पूछताछ के मिनट्स बनाने होंगे और उसे स्टेशन लॉग में रोज दर्ज करना होगा। अगर पुलिस स्टेशन में तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? पुलिस स्टेशन में आरोपी की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे फौरन उपचार मिलना उसका अधिकार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कुछ जरूरी दवाएं चल रही हैं और हिरासत में लिए जाने के वक्त नहीं है तो पुलिस स्टेशन में मौजूद स्टेशन इंचार्ज से इस बारे में जानकारी देकर दवाएं घर से मंगाई जा सकती हैं। किसी परिवार या परिचित को भी जरूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। हालांकि आरोपी को मिलने देने या ना मिलने देने का अधिकार पुलिस अधिकारी और परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्या पुलिस स्टेशन से कोई घर को जानकारी देता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद सीआरपीसी के सेक्शन 50A में नया प्रावधान किया गया। इसके अनुसार अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उसे इसकी जानकारी आरोपी के दोस्त, रिश्तेदार या परिचित को देनी होगी। उसके बाद गिरफ्तारी के बारे में जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। जब आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो इस बात की पुष्टि मजिस्ट्रेट को भी करनी होती है कि ये प्रोसेस पूरा किया गया है या फिर नहीं। पुलिस स्टेशन में 2 बातों पर जरूर गौर करें। अगर पुलिस हिरासत में लेती है तो आपको 2 कागजों पर खास ध्यान देना है, एक सर्च मेमो और दूसरा डिटेंशन मेमो। सर्च मेमो में दर्ज किया जाता है कि जब किसी को पुलिस स्टेशन लाया गया तो वो किस हालत में था, उसकी शारीरिक हालत कैसी थी, वो कैसा दिखता था, उसके शरीर पर कहीं चोट तो नहीं थी, लॉकअप में बंद किए जाने से पहले किसी तरह की चोट तो नहीं थी। इससे बाद में ये साबित किया जा सकता है कि पूछताछ में चोट पहुंचाई गई या नहीं। अब बात करते हैं डिटेंशन मेमो की। डिटेंशन मेमो में पूरी घटना का ब्यौरा होता है, उसमें गवाहों के नाम भी लिखे जाते हैं। उसके जरिए जाना जा सकता है कि पुलिस ने कोई झूठ तो नहीं लिखा है। पुलिस पकड़ ले पर कोर्ट में पेश ना करे तो क्या करें, कहां जाएं? दिल्ली हाईकोर्ट के वकील रोहित कंसल के अनुसार नियमों को नजरअंदाज करके कस्टडी में रखने को अवैध हिरासत कहा जाता है। अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया हो और 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश नहीं किया गया हो तो वह व्यक्ति या उसका कोई करीबी कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की याचिका डाल सकता है। ये याचिका किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों से जुड़ी होती है। संविधान के अनुच्छेद 226 में हैबियस कॉर्पस का जिक्र है। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जिसे हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इन याचिकाओं पर प्राथमिकता पर सुनते हैं। इसमें दोषियों को दंड और पीड़ित को मुआवजे का भी प्रावधान है। अगर पुलिस स्टेशन में ज्यादती हुई है तो मुआवजे का भी प्रावधान है या नहीं? अगर किसी को लगता है कि उसे अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है तो रिहाई के साथ साथ मुआवजे की भी मांग कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 357 के तहत व्यक्ति मुआवजे के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। इसरो में 1994 के कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को 2018 में राहत देते हुए 50 लाख का मुआवजा केरल सरकार से दिलवाया था। बाद में केरल सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया था।
केरल पुलिस ने बिना ठोस सबूत नंबी नारायण को 2 महीने जेल में रखा था। इसी कानून के तहत सुशांत सिंह राजपूत के हेल्पर दीपेश ने एनसीबी से 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मांगे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।